हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, इस लम्हे जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच रहे हैं। तो आप जब कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे, ये जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, बिकॉज टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो इसको मैसेजेस ने आपने वही लेने हैं जो आपको लगे कि आपकी लाइफ से रेजोनेटेड हैं। सारे मैसेजेस आपने इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के क्या चल रहा है। सबसे पहले आपके पर्सन की लाइफ में देखेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या चल रहा है, व्हाट्स द टी, व्हाट्स द टी, व्हाट्स द टी, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, किन एक्टिविटीज़ में हैं आजकल, क्या कर रहे हैं। और फिर देखेंगे लीगल इश्यूज़, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर्स और राइट, लीगल इश्यूज़। हो सकता है इमिग्रेशन कंसल्टेंट हों आपके पर्सन। इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स में जो लॉयर्स को हायर करते हैं वो हों, या फिर किसी लॉयर को हायर किया हुआ है। उसके साथ ट्रैवल, इमिग्रेशन के प्रोसेस से अपने करियर को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर लग रहे हैं, अपना असेसमेंट करवा रहे हैं ताकि जितने भी मैटर्स हैं वो पीआर से रिलेटेड या पर्सनल ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी है, उससे रिलेटेड जो है वो सारी वर्किंग कर सकें। अपनी डिग्रीज़ को अब वेरीफाई करवा रहे होंगे, या फिर लिटरली इन्होंने कहीं गॉड फॉरबिड कहीं ट्रैवल किया, वहाँ किसी केस में फंस गए, कोई ऐसा भी मामला हो सकता है, डिपोर्ट वाला प्रॉब्लम हो गया कुछ इस तरह का। बट ऐसा लग रहा है कि अगर लीगल इश्यूज से क्लियर भी हो गए हैं और इस तरह के मैटर्स से रिलीज़ भी हो गए हैं, तो अब लिटरली इतने रिलैक्स हैं कि अब ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। ट्रैवलिंग में कोई साथ में भी है, बिकॉज़ ये ट्रैवल बैग जो है वो किसी फ़ीमेल का लग रहा है, लिपस्टिक है इसके अंदर, और हो सकता है आपका पर्सन फीमेल ही हो, बहुत बिग पॉसिबिलिटी। लेट्स सी। कॉक ब्लॉकिंग, ऑल राइट। ऐसा, वेल इट्स अ वेरी बोल्ड वर्ड, बट इवन देन अफेयर या लव या मोहब्बत, इन सब चीज़ों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे एक माइंडसेट बना हुआ है दैट एवरीथिंग इज़ शिट, आई एम नॉट एट ऑल अवेलेबल। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ठीक है। और अगर तो आप ये किसी फ़ीमेल फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, फ़ीमेल पार्टनर, फ़ीमेल लवर के लिए देख रहे हैं, तो आपकी पार्टनर की माइंडसेट जो है ना उनका बदल रहा है बहुत ज़्यादा। एक ट्रस्ट जो है वो उठता हुआ नज़र आ रहा है कि हालात अगर ऐसे थे कि सब कुछ अकेले हाथ से इनको करना पड़ रहा था, तो ये काफ़ी अपसेट सी हो गई हैं। और अगर आप फीमेल हैं और अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो मेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो दे आर नॉट एट ऑल अवेलेबल फॉर रोमांस नाउ, ठीक है, ऐसा लग रहा है। ये इनकी लाइफ एक्टिविटीज़, लास्ट कार्ड मूविंग, येस दे आर ट्रैवलिंग, दे आर शिफ्टिंग। ऑनलाइन स्टफ़ का काफ़ी काम होता होगा इनका, और ऑनलाइन जो मटेरियल आता है इधर से उधर, शिपमेंट्स वगैरह जो होती हैं उसका काम है, या फिर लिटरली अपना ऑफिस कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इनको अपने काम के सिलसिले में किसी और दूसरे कंट्री के ऑफिस में भेजा जा रहा है, या किसी दूसरे सिटी के ऑफिस में भेजा जा रहा है, तो अपना सामान लोड करवा रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई नया ऑफिस लिया है या कोई नया अपार्टमेंट लिया है, वहाँ शिफ्टिंग है, मूविंग, देयर इज़ समथिंग चेंज, आगे पीछे मूव होने वाली बात है, ठीक है। तो ये तो आपके पर्सन की जो है वो एक्टिविटीज़ पता चल गई। थोड़ा सा सोशल लाइफ चेक करते हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। हम आपके पर्सन के लिए ये रीडिंग कर रहे हैं कि उनकी उनकी चेक कर रहे हैं रीडिंग की, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। और थोड़ा सा रूटीन लाइफ को जो है वो उसकी एक्टिविटीज़ को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी के व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग।
और क्या हो रहा है? टॉयल एंड लेबर 38, हाउस 20, थीफ 24, चाइल्ड नंबर 18। इनकी विश लिस्ट का पार्ट हो सकता है, या तो विश लिस्ट का पार्ट ये हो सकता है कि ये हमेशा से चाहते थे कि इनका कोई अपना घर हो, और बड़ी मेहनत, बहुत मेहनती इंसान है जिसे कहना चाहिए, बहुत ही मेहनती इंसान, बहुत मेहनत करते हैं। इनकी अपनी फैक्ट्री हो सकती है, अपनी मिल हो सकती है। मेरा एक डेक है, उसमें 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में ना ऊपर भी इसी तरीके से एक चर्च का मीनार और एक मस्जिद का गुंबद नज़र आता है, और ऊपर छत पर वो आदमी धोखे में बैठा हुआ है। ये एक डेक है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो इधर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये वही घर है, ये वही छत है, और यहीं पे वो 10 ऑफ सॉर्ड्स होता है, लेकिन ये एक हाउस आया है। तो आपके पर्सन का जो लीगल मैटर्स हैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका कोई किसी बड़े घर में इनका कोई वो है, हिस्सा है, और वो हिस्सा कोई इनके गस्ब कर रहा है, उसके ऊपर कोई किसी, इनको डाउट है कि कोई मीठा मीठा मैनिपुलेट करके उनसे वो हिस्सा ले लेगा। बिकॉज़ शायद जिस वक्त ये मैटर हो रहा होगा उस वक्त ये बहुत कम एज के होंगे, और अगर तो ये मैरिड हैं तो ये नहीं चाहते कि इनका हिस्सा कहीं और जाए, इनका हिस्सा इनके बच्चे को ही मिले। बट यहाँ पर कोई आपस के इर्द गिर्द के लोग, कोई खातून भी हैं और ख़ातून के साथ कोई पर्सन जुड़ा हुआ है, जैसे छोड़ नहीं देते, कुत्ते छोड़ देते हैं जैसे कि लूट लो, ऐसे जो है ना वो कुत्ते छोड़े हुए हैं आपके पर्सन के पीछे, ऐसा कुछ मामला लग रहा है। इनकी अपनी मिल हो सकती है, अपना कोई छोटा सा कारखाना हो सकता है, वहाँ पे ख़वातीन यहाँ पे वहाँ पर लोग काम करते हैं, बहुत ही मैकेनिकल और रोबोटिक होकर काम करते होंगे, बिल्कुल मशीन की तरह काम करते होंगे, या फिर ये शुरू से बहुत मेहनती हैं। इनकी विश लिस्ट में ये हो सकता है कि इनको ये घर लेना हो, कोई घर ऐसा ख़रीदना हो जिसमें सब एक साथ रहें, या कोई ऐसी बिखरी हुई चीज़ हुई हो जिसमें किसी की अभी रिसेंटली गॉड फॉरबिड डेथ हुई हो, और फिर घर बटने के हिस्से बावा बटने वाले जो मामलात हो जाते हैं, और ये इनका छोटा सा काम जो है ना वो बहुत इस लेवल का हो गया है। तो लाइफ में इनके रेगुलर रूटीन में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो कि जायदाद से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, इनके नाक के नीचे से कोई इनसे, इनके सामने से कोई चुरा कर ले जाए, कोई ऐसी चीज़ ना नज़र आ रही है, इस तरह का मामला है। तो ये तो इनकी लाइफ की रेगुलर रूटीन और एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं एक्चुअली कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, इस वक्त, इस लम्हे में जब मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। लेट्स सी, इस वक्त, इस लम्हे में, एट द वेरी फॉरमोस्ट मोमेंट आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। प्लीज़ गिव मी द आंसर्स। इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? मैजिशियन नंबर 1, ऑलराइट। टेम्परेंस, सजिटेरियस, एम्प्रेस, टॉरस, वाह भाई, सारे मेजर आर्कानास, 10 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप को एक स्टोरी नरेट की गई है, इन्होंने आपको अपने बारे में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि जैसे ये आज जैसे हैं ये क्यों हैं ऐसे, ठीक है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये लिटरली सियासत में हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर हो सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं। इनको लोगों को कन्विंस करना, लोगों को अपने टैक्टिक्स दिखाकर कायल करना, शायद लीगल लॉयर वाली जो बात थी, लीगल इश्यूज़ वाली बात थी, वो यही है। इंश्योरेंस पॉलिसी में मार्केटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होंगी, अपना मंजन इनको बेचना बहुत अच्छा आता होगा, चाहे वो मंजन वाकई मंजन हो या कोई अपनी राय हो, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ के फेस को कुछ मैटर्स को स्पेशली जो कि सेंटिमेंटल हैं और इमोशनल हैं, उसको बहुत डिले पे डाला हुआ है। जो पहले कॉक ब्लॉकिंग वाली बात आई थी वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे इमोशनली अवेलेबल नहीं है, और थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है इस मामले में कि जैसे अपने आप को बहुत अक्ल कुल समझ लेना कि अब मज़ीद तजुर्बे ज़िंदगी में नहीं आने चाहिए,
अब मज़ीद और कुछ जो है ना वो सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं मास्टर हूँ, मुझे हर चीज़ पता है। लेकिन अभी रिसेंटली इनके साथ कोई इनके अपनों ही ने कोई ऐसा धोखा किया है जिससे ये काफ़ी परेशान है। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी परेशानी है, इसीलिए शायद पीछे ये थीफ का कार्ड भी आया था। कोई चीज़ ऐसी है जिसने जो इनको ये लग रहा था कि इतने अरसे से जैसे अब किसी तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है, तो इनको इस वर्स्ट एक्सपीरियंस से काफ़ी ठीक ठाक अच्छा सबक मिला है। ये या तो ये किसी से अफेयर में पड़ गए थे, एम्प्रेस के फ़ौरन बाद ये है, या फिर इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ना सेल्फ ग्रूम्ड और वेल ट्रेंड और बहुत वेल एजुकेटेड और वेल लिटरेट वेल अवेयर, यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा समझ लिया था कि मुझे अब कोई कुछ ना बताए, मुझे सब कुछ मालूम है, मेरी अकल जो ना बहुत सेट है अब। तो उस चक्कर में इनको कोई यकीनन धोखा मिला है। प्लस ये कि कोई क्लेम होता है, जैसे ये इंश्योरेंस में क्लेम होता है, उसकी वजह से इनके काम में थोड़ा सा ना पॉज भी आया हुआ है कहीं पर, और उस पॉज को ये प्रैक्टिकलिटी पर लेकर आ रहे हैं। इमोशनली तो ये अभी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम इसी चीज़ को देखें कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, ये अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये मोहब्बत के लिए अफेयर के लिए अवेलेबल हों, बट इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये अफेयर में ख़वातीन हो या मर्द, इनको हर वक्त अगला जो है ना वो चीट लगता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा और ये इसी तरह सोच रहे हैं। दूसरा, इन्होंने बहुत कोशिश की है आपको कायल माइल घायल फाइल करने की, लेकिन आप भी इनके लिए इमोशनली इस वक्त ब्लॉक्ड हैं। आप इनके लिए इमोशनली इस वक्त अवेलेबल नहीं है, जिस पे इनको बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए चिढ़ होती है। इनको लगता है कि मैं हर हरबा अपना आजमाने को तैयार हूँ और आजमा चुका हूँ या चुकी हूँ, लेकिन ये जो है ना इसने मुझे अभी पॉज किया हुआ है, मुझे कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, कर रही है, मुझे असेस कर रही है, क्या कर रही है, बट इसने मुझे बहुत, और ये एक तरीके से विद द एम्प्रेस कार्ड मेरे काबू में नहीं आ रही, और मुझे बाकियों की तरह लग रहा है कि जैसे मैं इससे पहले कि इसको बीट करूं ये शायद मुझको चीट कर दे। इनको आपके साथ अफेयर करना भी है और इनको आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। ये ट्रस्ट इश्यूज़ का प्रॉब्लम इनका जेनरिक है, यानी कि ये जनरल है। इनको जनरल वे में ही ख़वातीन पर या मर्द पर या जो अपने दूसरे पार्टनर पर, अपोजिट जेंडर पार्टनर के ऊपर जो ना इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये इनका माइंडसेट चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। 3 मेजर आर्कानाज आए हैं। इट्स अ बिग साइन कि आपके पर्सन कोई आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े नहीं है। ये किसी डेजिग्नेशन पर हैं, पोजीशन पर हैं, और लाइफ में एक इनका स्टैंडर्ड है, एक कैलिबर है, इस तरह की चीज़। लेट्स सी व्हाट डज दिस मैजिशियन मीन। ये एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए मैजिशियन की। 5 ऑफ सोर्ड्स। जिससे भी आजकल बात कर रहे हैं वहाँ फट्टे हो रहे हैं, घर वालों से, दफ्तर में, ऑफिस में, हर जगह ना इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और इनका बहुत बड़ा इम्प्रेसिव ऑरा होने के बावजूद भी इनके आजकल बहुत बहस मुबाहिसे और बहुत मामला बिगड़े हुए हैं। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? टेम्परेंस कार्ड यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स। डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, डिस्टेंस पर हैं और फैसले करते बहुत हैं, सोचते बहुत हैं, लेकिन उसको अमल में नहीं लेकर आते, इसीलिए डिले टेक्टिक। टेम्परेंस का कार्ड सेजिटेरियस का आया है, यहाँ पर लियो, एरीज और सेजिटेरियस है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड। 9 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये आपको बहुत मल्टीपल टाइम ऑफर्स कर चुके हों कि लेट्स गेट इनटू रिलेशनशिप, लेट्स बी मोर देन फ्रेंड्स, लेकिन आप भी, आपको ट्रैवलिंग, आपको अकेले रहना, आपको इंडिपेंडेंट रहना, सिंगल रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इनको अट्रैक्ट अपनी तरफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये आपको इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से भी ये ट्रिगर हो रहे होंगे। 10 ऑफ सॉर्ड, ये आपको थोड़े दिनों में अगर आप मज़ीद ये आपको इम्प्रेस ना कर सके तो ये आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाकर, कोई आपको लेबल कर करना, ये हो सकता है आपको डिच कर दें, ये उल्टी पड़ सकती है बात। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 ऑफ पेंट। येस, इनका पेशेंस जवाब दे रहा है, ये अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। इनको आप पर गिव अप भी नहीं करना, लेकिन इनको अब आप पे इंतज़ार भी नहीं करना। और जब अंगूर खट्टे हैं वाली बात कि अगर जब काबू में नहीं आए तो ये कह देना कि बस ये तो है ही कैरेक्टरलेस, इसको तो अफेयर चलाने की आदत है, इसको तो दोस्तियाँ करनी है, इसको कुछ और नहीं करना। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं, और ये इनकी क्लैरिफायर्स आए हैं। इनका माइंडसेट थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही हैं और इनके अगेंस्ट नज़र आ रही हैं। आजकल इनके अकॉर्डिंग इनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ नहीं चल रही।
ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ और आप जानना चाहें, कुछ और आपको मालूम करना हो क्योंकि ये क्या सोच रहे हैं वो नज़र आ गया। आप हैं इनके माइंड में, लेकिन आप अपनी जगह कहीं ब्लॉकिंग पर हैं, वो अपनी जगह कहीं अवॉइडेंस पर हैं। और इस दोनों मामले में कम से कम एटलीस्ट अगर वो आपके बारे में पूछा जाए कि आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, तो आपके किसी टेक्टिक की वजह से ना इनको वो डिले बुरा लग रहा है। और आपसे आपसे हो सकता है आर्ग्यूमेंट भी किया हो, लड़ाई भी की हो, आपसे किसी फैसले को करने के लिए आपको पुश कर रहे हो, आप इनको डिले पर डाल रहे हो। इनको आपका ये अंदाज़ ना पसंद आ रहा हो कि अकेले रहने की क्या मतलब है, अकेले रहने का क्या तुक है। और अफेयर चलाने अपनी फ़िक्र है, अपने करियर की अपनी ग्रोथ की फ़िक्र है। आप खुद बहुत बड़े प्रोफेशनल हो सकते हैं जो कि इनके लीगल इश्यूज़ यानी ट्रैवलिंग में बहुत सपोर्ट टूल हो सकता है, इनके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सोशल लाइफ भी बहुत नज़र आ रही है, पर्सनल लाइफ भी नज़र आ रही है, अफेयर लाइफ भी नज़र आ रही है। और अगर इन तमाम कॉन्टैक्ट्स में से किसी रिस्ट्रिक्टेड कॉन्टेंट में आप मुझे कुछ पूछना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड गेट योर रीडिंग डन। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।